देखिए, हमारा बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य में हमारी चर्चा चल रही थी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की जो काव्य था आंसू। आंसू के कुछ पद हैं, उन पर हम चर्चा कर चुके थे, जिसमें हमारा लास्ट जो गत वीडियो में चल रहा था, यह पारावार तरल हो, फेनिल हो गरल उगलता, मथ डाला के तृष्णा से तल में वड़वा न ललता। तो कवि कह रहा है अपने हृदय की उस प्रियतमा के वियोग में जो स्थिति है उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि जिस तरह समुद्र होते हैं और समुद्र के तले में जिस तरह बड़वाग्नि निकलती है, समुद्र में लगने वाली आग निकलती है, और वो समुद्र में लगने वाली आग है वो इस तरह निकल करके समुद्र के पानी को मथ डालती है, इधर उधर हिलौने पैदा कर देती है, और उन हिलौनों से उसमें जो जहाग पैदा होते हैं वो जहाग मानो जहर के समान होते हैं। अगर सर तो कभी इसी तरह कह रहा है यह पारावार तरल हो, कि मेरा हृदय रूपी जो पारावार है, समुद्र है, वो भी आज प्रियतम की स्मृति रूपी उन हिलोरों से वो भी तरल हो रहा है, वो भी पीड़ित व्यथित हो रहा है, जल रहा है। तो कवि कह रहा है कि यह पारावार तरल हो, फेनिल हो गरल उगलता, मथ डाला किस तृष्णा ने। अर्थात वो कह रहा है जिस तरह समुद्र के तले में लगने वाली बड़वाग्नि वो समुद्र के जल को मथ डालती है, मथ करके उसमें विभिन्न प्रकार के जहाग पैदा कर देती है, वो जहाग जहर के समान होते हैं, उसी तरह आज कवि के उस हृदय रूपी पारावार को, हृदय रूपी समुद्र को, प्रियतमा के स्मृति रूपी जो लहरें हैं उन्होंने मथ डाला है, दुखी कर दिया, व्यथित कर दिया है। अब वो स्मृतियाँ हैं वो कवि के लिए वो जहर के समान हो रही है, कवि के हृदय को जला रही है, पीड़ित कर रही है। तो मथ डाला के तृष्णा ने तल में बड़वाने लता। इस तरह कवि कह रहा है कि जिस तरह आज मथ डाला के तृष्णा प्रियतम की ऐसी वो कौन सी यादें हैं जिन्होंने मेरे हृदय रूपी समुद्र को भी इस तरह मथ डाला है और पीड़ित कर दिया है, दुखी कर दिया है। तल में बड़वाना ललता, जिस तरह समुद्र के तले में जिस तरह बड़वाग्नि जलती है, उसी तरह आज कवि के हृदय रूपी समुद्र में विभिन्न प्रकार की यादें, स्मृतियाँ रूपी है, वो इस तरह से वो उसमें जल रही है, पैदा हो रही है, हिलोरें ले रही है। आगे देखिए, इसके बाद अब आगे हम चर्चा करेंगे। अगला जो पद है हमारा जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य का, वो है निश्वास मलय में मिलकर छाया पथ छू आएगा, अंतिम किरणें बिखरा कर हिमकर भी छिप जाएगा। तो देखिए कवि कह रहा है अपनी उन वियोग में निकलने वाली जो हृदय की जो स्मृतियाँ हैं, वियोग में निकलने वाले जो विभिन्न प्रकार की जो गर्म सांसें हैं, उन गर्म सांसों को बतलाते हुए कवि कह रहा है निश्वास मलय में मिलकर, कि उस प्रियतमा के वियोग में जो यादें हैं, प्रियतमा के स्मृतियाँ हैं, जो आज मेरे हृदय रूपी सरोवर में इस तरह उत्पन्न होकर के गर्म सांसें निकाल रही है, निश्वास मलय में मिलकर, ऐसी वो गर्म सांसें हैं वो मलय में मिलकर, मलय का मतलब उस प्रियतमा की स्मृति रूपी उस शीतल सुगंध में मिलकर के निश्वास मलय में मिलकर छाया पथ छू आएगा। वो छाया पथ छू आने का मतलब है आकाश तक पहुँच जाएगा, मतलब प्रियतमा तक पहुँच जाएगा। अर्थात मेरी प्रियतमा के वियोग की जो गर्म सांसें हैं वो वैसे जलकर ही नष्ट हो रही है, लेकिन प्रियतमा की स्मृति रूपी मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा जैसे शीतल और सुखकारी होती है, उसी तरह प्रियतमा की स्मृति रूपी जो प्रियतमा की जो स्मृतियां हैं वो उसके लिए मलय पर्वत से आने वाली उस सुगंध का काम कर रही है, शीतलता का काम कर रही है। ऐसे उस मलय पर्वत से आने वाली उस सुगंध के सहारे, अर्थात प्रियतमा की स्मृतियों के सहारे मेरी जो निश्वासें हैं वो उस प्रियतमा के पास आकाश मार्ग तक चली जाएगी, छाया पथ छू आएगा, अंतिम किरणें बिखरा कर हिमकर भी छिप जाएगा। ऐसे उन गर्म सांसों से अंतिम किरणें बिखरा, जब वो आकाश में जाएगी तो ऐसे उन गर्म सांसों से भयभीत होकर के मानो ऐसा लग रहा है जैसे मानो चंद्रमा भी अंतिम किरणें बिखरा कर, अपनी अंतिम किरणें बिखरा कर और छिप जाएगा। चंद्रमा भी मानो उन गर्म सांसों से भयभीत होकर के जो प्रियतमा की स्मृति रूपी उन मलय पर्वत से आने वाली उस सुगंध के और शीतल सुखकारी ऐसे उन स्मृतियों के सहारे जो आकाश मार्ग तक जा रही है, प्रियतमा तक जा रही है, ऐसे उन आकाश मार्ग में पहुंचने वाले उन गर्म सांसों से मानो ऐसा लग रहा है जैसे जो चंद्रमा होता है जो शीतल और सुखदायक होता है, सुखदायी किरणें बिखराता है, ऐसा वो चंद्रमा भी मानो उन गर्म सांसों से भयभीत होकर के और मानो वो भी अपनी अंतिम किरणें बिखरा करके और मानो छिप जाएगा। इस तरह यहाँ कवि ने कल्पना की है, क्योंकि छायावादी है वो कल्पनावादी थे। आगे देखिए, आगे फिर कह रहा है कवि, क्या कह रहा है, चमकूंगा धूल कणों में सौरभ हो उड़ जाऊंगा, पाऊंगा कहीं तुम्हें तो गृह पथ में टकराऊंगा। देखिए अपने उस अज्ञात प्रियतमा को संबोधित करते हुए रहस्यवाद है, तो उस अज्ञात प्रियतमा जो इस लोक को छोड़कर अलौकिक रूप ले चुकी है, परमात्मा रूपी प्रियतम के पास पहुंच चुकी है, ऐसे उस अज्ञात प्रियतमा को संबोधित करता हुआ कवि कह रहा है चमकूंगा धूल कणों में सौरभ हो उड़ जाऊंगा। लेकिन हे प्रियतमा, तुम्हारी प्राप्ति के लिए चमकूंगा धूल कणों में, मैं धूल कणों में चमकूंगा। धूल कणों में जैसे आपने देखा होगा अंधकार में का जैसे कोई कमरा होता है, अंधेरा कमरा होता है, उसमें कहीं जिस तरह से कहीं सूर्य की रोशनी आती है तो हमको धूल कण दिखाई देते हैं,
बारीक बारीक धूल कण से दिखाई देते हैं। तो कभी उसी तरह कह रहा है, चमकूंगा धूल कणों में सौरभ उड़ जाऊंगा, कि तुम्हारी प्राप्ति के लिए तो मैं धूल के कणों के समान अपने शरीर को इस तरह नष्ट होकर के, धूल के कणों के समान होकर के, और फिर भी मैं चमकता रहूंगा। चमकूंगा धूल कणों में सौरभ हो उड़ जाऊंगा, और सुगंध की तरह होकर के उड़ जाऊंगा। पाऊंगा कहीं तुम्हें, तो अगर तुम्हें कहीं भी पालूंगा मैं, तो ग्रह पथ में टकराऊंगा। तो मैं ग्रह पथ से टकराने का मतलब है कठिन से कठिन समस्या का भी सामना कर लूंगा। अपनी प्रिय अज्ञात उस प्रियतमा को, जो परमात्मा का रूप बन चुकी है, ऐसे उस अलौकिक सत्ता रूपी उस प्रियतमा को संबोधित करता हुआ कवि कह रहा है कि हे प्रियतमा, उस आकाश में अगर तुमको कहीं भी पालूंगा तो तुम्हारी प्राप्ति के लिए मैं चमकूंगा धूल कणों में, धूल कणों की तरह चमकने से मतलब है कि मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा, धूल कणों के समान इस तरह अपने शरीर को राख कर दूंगा। चमकूंगा धूल कणों में सौरभ हो उड़ जाऊंगा, और सुगंध हो की तरह, जिस तरह सुगंध होती है वो किसी को दिखाई नहीं देती, इस तरह वो कह रहा है कि मैं शरीर को नष्ट करके एक सुगंध की तरह इस तरह उड़ जाऊंगा, अर्थात आपकी प्राप्ति के लिए सुगंध बनकर भी मैं वहाँ आ जाऊंगा। सौरभ हो उड़ जाऊंगा, चमकूंगा कहीं, पाऊंगा कहीं तुम्हें, तो अर्थात तुम्हें कहीं भी पालूंगा तो ग्रह पथ में टकराऊंगा। ग्रह पथ से टकराने का मतलब है कठोर से कठोर समस्या का भी सामना कर लूंगा। इस तरह वो अपनी प्रियतमा को संबोधित करता हुआ कह रहा है। आगे फिर देखिए, आगे फिर कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अब देखिए, अपनी वियोगी अवस्था को बतलाता हुआ कभी कह रहा है जो घनीभूत पीड़ा थी, कि घनीभूत पीड़ा कौन सी? घनीभूत का मतलब बहुत रूप से, गहरे रूप से जो छाई हुई थी, जो घनीभूत पीड़ा थी, अर्थात जो घनीभूत पीड़ा कौन सी? प्रियतमा के वियोग की। तो कह रहा है कि प्रियतम, हे प्रियतमा, आपके वियोग की जो इस तरह की जो बहुत ज़्यादा रूप से व्यथित करने वाली जो पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, आज तक वो मेरे मस्तिष्क में केवल याद के रूप में छाई हुई रहती थी, दुर्दिन में आंसू बनकर, लेकिन आज कोई इस तरह का बहुत बुरा दिन आ गया, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अर्थात कहने का मतलब है आज प्रियतमा की कुछ अत्यधिक स्मृति हो गई कवि को, इसलिए आज कोई इस तरह का बुरा दिन आ गया कि जो पीड़ा थी, जो मस्तिष्क में स्मृति के रूप में छाई हुई रहती थी, जो केवल यादों के रूप में बनी हुई रहती थी, वो आज बरसने आई। वो आज आंसू बन करके मानो मेरी आंखों में इस तरह से बरसने आ गई है। अब आपने देखा होगा कि कोई भी जब किसी प्रियतम के वियोग में जब वो व्यथित होता है तो सामान्य रूप से तो उसकी स्मृतियाँ उसके मस्तिष्क में रहती है, लेकिन कोई समय ऐसा आ जाता है जब उसको अत्यधिक स्मृति हो जाती है तो उन यादों को लेकर के वो रोने लग जाता है, और रोने लग जाता है तो उसकी आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं। तो कवि की भी वही स्थिति हो रही है, उसी स्थिति को लेकर कवि ने आंसू काव्य लिखा है। तो कवि कह रहा है कि हे प्रियतमा, आपके वियोग की जो घनीभूत पीड़ा थी, वो पीड़ा आज तक मेरे मस्तिष्क में केवल स्मृति के रूप में बनी रहती थी, लेकिन आज कोई ऐसा बुरा समय आ गया जो आंसू बन करके वही जो स्मृति है वो आज आंसू बन करके, वही पीड़ा जो है वो आज आंसू बन करके और इस तरह बरसने आ गई है। वह आज बरसने आया था तो बरस रही है, आंसू बन करके इस तरह बह रही है। आगे देखिए, कवि की अत्यधिक वियोगी जो पीड़ा है, आत्मा भी व्यक्ति भी है और साथ में कवि की विरह की भावना भी है, और प्रियतमा के वियोग में वो अत्यधिक व्यथित है। आगे कवि फिर कह रहा है, मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों के इन आंसू से निज करुणा पट बुनते हो। अब देखिए, उस अज्ञात सत्ता उस प्रियतमा को संबोधित करते हुए कवि फिर कह रहा है, यहाँ भी रहस्यवाद है। कवि कह रहा है, मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो। प्रियतमा उसके पास नहीं है, कवि के पास, वो तो इस लोक को छोड़ करके और परलोक में चली गई है, लेकिन ऐसे उस प्रियतमा को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है, उल्हाना दे रहा है, मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो। कि क्रंदन का मतलब होता है दुख भरी पुकार, कि मेरी आपके वियोग में जो इस तरह की जो दुख भरी पुकार निकल रही है, ऐसी उस पुकार को सुनकर के मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा। इसमें क्या कोई संगीत बज रहा है, कोई वीणा बज रही है जो तुम सुन रही हो। अतः कहने का मतलब है मैं तो आपके वियोग में इस तरह करुण पुकार कर रहा हूँ और आप उसको स्वाभाविक रूप से एक वीणा की तरह सुन रही हो। तो उसको उल्हाना देते हुए कवि कह रहे हैं अपनी उस अज्ञात प्रियतमा को, जो परमात्मा का रूप बन चुकी है, ऐसी उस अज्ञात सत्ता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणापुट बुनते हो। धागों से इन आंसू के मतलब है धागे की तरह लगातार टपकने वाले आपके वियोग में मेरे जो आंसू है, अर्थात आपके वियोग में इस तरह की मैं पुकार कर रहा हूँ, उस पुकार में क्या आपको वीणा की सी, संगीत की सी इस तरह की ध्वनि सुनाई दे रही है क्या, जो आप उसको सुनकर भी मेरे ऊपर कोई दया या कोई इस तरह की सहानुभूति प्रकट नहीं कर रही हो। फिर आगे कह रहे हैं, धागों के इन आंसू से निज करुणापुट बुनते हो, अर्थात मेरे धागे की तरह लगातार निकलने वाले जो आंसू है, आपने धागे से आंसू
यहाँ तुलना कवि ने की है, क्योंकि लगातार जब आंसू बरसते रहते हैं तो वो एक धागे की तरह दिखाई देते हैं। तो कवि कह रहा है कि मेरे इस तरह लगातार जो धागे की तरह निकलने वाले जो आंसू है, इनसे क्या तुम अपने हृदय में भी कुछ निज करुणापट बुनती हो? निज करुणापट बुनते हो, अर्थात मेरे प्रति करुणा रूपी कोई इस तरह का वस्त्र भी बना रही हो, कोई इस तरह का विचार भी बना रही हो क्या? अर्थात मेरे प्रति सहानुभूति, मेरे को दर्शन देने की, मेरे प्रति इस तरह की कुछ, मेरे से मिलने की इस तरह की कोई करुणा रूपी इस तरह की कोई विचार भी बना रही हो क्या? इस तरह वो अपनी उस प्रियतमा से कह रहे हैं। आगे फिर क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नौते सुनते करते जानी अनजानी। आगे फिर उस प्रियतमा को संबोधित करते हुए कभी फिर कह रहे हैं, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, कि मैं तो आपके वियोग में रो रो कर, सिसक सिसक कर, सिसक सिसक का मतलब है धीरे धीरे, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, मैं तो अपने हृदय की जितनी भी आपकी स्मृतियां हैं, आपकी इस तरह की दया भरी जो बातें हैं, उनको स्मरण करता रहता हूँ और उनको इस तरह आपके वियोग में इस तरह कह कह के रोता रहता हूँ, सिसकता रहता हूँ। तुम सुमन नौते सुनते, और तुम मेरी इस तरह की उन जिनको मैं रो रो करके और सिसक सिसक करके जिन करुण कहानियों को, जिन दया भरी इन बातों को, आपके प्रति जिन सहानुभूति की बातों को जिनको मैं कहता हूँ, तुम सुमन नौते सुनते, तुम इस तरह पुष्प के समान उन कोमल मेरी उन भावनाओं को तुम सुमन नोचते सुनते, तुम पुष्प की तरह उनको नोच देते हो, कुचल देते हो। तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी, और मेरे साथ जानबूझकर भी अनजानी का सा व्यवहार कर रही हो। देखिए प्रियतमा को कह रहे हैं कभी कि मेरी इस तरह पुष्प के समान जो कोमल भावनाएं हैं, जिनको मैं रो रो कर सिसक सिसक कर करुण कहानी के रूप में आपके पास व्यक्त करता रहता हूँ, आपसे कहता रहता हूँ, आप मेरी इस तरह की पुष्प के समान उन कोमल भावनाओं को नोच देते हो, कुचल देते हो। अर्थात कहने का मतलब उन पर कोई ध्यान नहीं देते हो, उन पर किसी तरह का इस तरह का कोई सहानुभूतिपूर्वक इस तरह का कोई विचार प्रकट नहीं करती हो। तुम सुमन नोचते सुनते, तुम पुष्प को जिस तरह नोच करके कुचल करके फेंक देते हैं, इसी तरह तुम मेरी उन कोमल भावनाएं जो पुष्प के समान हो, उनको इस तरह नोच करके फेंक देते हो। अर्थात अगर नोच के फेंकने का मतलब है कि इस तरह उनके साथ इस तरह तिरस्कृत कर देते हो। तुम सुमन नौते सुनते करते जानी अनजानी, और मेरे साथ इस तरह तुम करते जानी अनजानी, जिस तरह जानी का मतलब है जानकार के साथ इस तरह जानबूझ कर भी और अनजानी का सा व्यवहार किया जाता है, इस तरह तुम मेरे साथ जानबूझ कर भी, जानकार होकर भी तुम मेरे साथ अनजाने का सा व्यवहार करते रहती हो। इस तरह वो अपनी प्रियतमा से कह रहे हैं। फिर आगे फिर कभी कह रहे हैं, मैं वल खाता जाता मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी। देखिए कभी यहाँ वियोग की स्थिति का भी वर्णन कर रहा है, साथ में उस समय जिस समय प्रियतमा उनके पास थी उस संयोग अवस्था का भी वर्णन कर रहा है। तो कभी कह रहा है, मैं वल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, कि जिस समय तुम मेरे पास थे उस समय मैं वल खाता जाता था। अर्थात मैं वल खाता जाता था, वल खाता मतलब है आपके संयोग से मैं वल खाता जाता था। मोहित बेसुध बलिहारी, मोहित होता रहता था, बेसुध होता रहता था, बार बार आपके ऊपर बलिहारी जाता था। क्यों? अंतर के तार खिंचे थे, क्योंकि उस समय हमारे हृदय के तार एक दूसरे से खिंचे हुए थे, मिले हुए थे। तीखी थी तान हमारी, उस समय की हमारी जो तान, हमारे जीवन जीने का जो तरीका था वो कुछ अलग ही था। तो कभी देखिए प्रियतमा के संयोग की स्थितियों का वर्णन करते हुए कह रहा है कि मैं वल खाता जाता था, जिस समय तुम मेरे पास थे उस समय तो मैं वल खाता चलने का मतलब है विभिन्न प्रकार के आनंद के रूप में रहता था, मैं वल खाता जाता था। मोहित बेसुध बलिहारी, हमेशा मोहित रहता था, बेसुध रहता था। बलिहारी, आपकी इस तरह की उन अवस्था पर मैं बलिहारी जाता रहता था। इस तरह की संयोग अवस्था का वर्णन किया है। अंतर के तार खिंचे थे, क्योंकि उस समय हमारे अंतर का मतलब हृदय के तार एक दूसरे से मिले हुए थे। तीखी थी तान हमारी, इस तरह उस समय हमारे जीवन जीने का जो तरीका था वो कुछ अलग था। झंझा झकोर गर्जन ने, झंझा झकोर गर्जन सा बिजली की नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आघेरा डाला। अब कभी वियोग अवस्था का वर्णन करता हुआ कह रहा है, झंझा झकोर गर्जन था। कभी कह रहा है झंझा झकोर गर्जन था। जिस तरह झंझा का मतलब होता है तूफान आता है और संपूर्ण पृथ्वी को झकझोर देता है, गर्जना हो जाती है, बिजली की नीरद माला, और बादलों में मानो बिजली की माला दिखाई दे जाती है। पाकर इस शून्य हृदय को, कभी कह रहा है कि जिस तरह सुनसान प्रकृति में अचानक तूफान आ जाता है और संपूर्ण प्रकृति को झकझोर देता है, गर्जना होने लग जाती है और बादलों की मालाओं में बिजली चमकने लग जाती है, उसी तरह पाकर इस शून्य हृदय को, इसी तरह प्रकृति की तरह सुनसान मेरे इस हृदय को पाकर इस शून्य हृदय को सबने आघेरा डाला। मानो जिस तरह सुनसान प्रकृति में, शांत प्रकृति में जिस तरह से तूफान आ जाता है, संपूर्ण प्रकृति को झकझोर देता है, बादलों में गर्जना होने लग जाती है और बिजली चमकने लग जाती है, उसी तरह पाकर इस शून्य हृदय को,
इसी तरह उस प्रकृति की तरह मेरे सुनसान हृदय को विरह की इस विभिन्न प्रकार की इन अभिव्यक्तियों ने, विभिन्न विरह की इन दशाओं ने पाकर इस सुन हृदय को सबने घेरा डाला। मानो सबने आकर के और मेरे सुनसान हृदय पर आकर के घेरा डाल दिया हो। जिस तरह सुनसान प्रकृति में आकर के तूफान इस तरह अपना घेरा डाल देता है, संपूर्ण प्रकृति को झकझोर देता है, बादल उत्पन्न कर देता है, बादलों में गर्जना होने लग जाती है, बिजली चमकने लग जाती है, उसी तरह मानो मेरे सुनसान हृदय में उस प्रियतमा की स्मृति रूपी तूफान आकर के और मानो उन्हें सबने आकर के इस तरह का घेरा डाल दिया है। और उसमें भी इस तरह आंसू रूपी बादल हैं वो इस तरह बरसने लग गए हों। इस तरह यहाँ कवि प्रकृति से अपने हृदय की तुलना करते हुए और उन्होंने इस तरह प्रकृति चित्रण भी किया है, साथ में प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। अगर समझे, आज हम यहाँ इतनी ही चर्चा करते हैं। इसके बाद आगे के जो पद हैं उस पर हम चर्चा आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।